तुम आज आशीष पाकर जाओगे। आमीन, हालेलुया। आज हम न्यायों की किताब में हम आगे बढ़ रहे हैं। बुक ऑफ जजेस बोला जाता है। बुक ऑफ जजेस में कई सारी बातें हम बहुत ध्यान से पढ़ने जाएंगे तो सीखने के लिए मिलती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप थोड़े से कहो, कान लगा के सुनो और मुझे डिस्टर्ब मत करो, और मैं आत्मा के आशीष पाने वाला। हालेलुया। और वचन से बहुत सारा आशीष प्रभु देता है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। लेकिन देखिए, मैं हमेशा प्रभु से ये मेरा विचार और आपके विचार कभी कभी मिलती जुलती, हमारा सोच भी मिलती जुलती है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर आपको सुनने का तकलीफ होती है, आप उठ के जाइए, बगल वालों को डिस्टर्ब मत करो। अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है भाई मुझे थोड़ा बाहर से घूम के आना, बिंदास जाइए, घूम के आइए, लेकिन बगल वाले से पूछे मत ये क्या हो क्या आपके पास बाइबल है। प्लीज अलर्ट, तुम्हारा खान तुमको सुनना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सो कभी कभी हमको लगता है, हम सवाल करते हैं प्रभु से, प्रभु ये क्यों हो रहे, वो क्यों हो रहे, ऐसा क्यों हो रहे, वैसा क्यों हो रहे, है ना। प्रभु से हम सवाल करते हैं, प्रभु तो तुम सब कुछ कर सकते हैं, ये क्यों नहीं हो पा रहे हैं, ये तुम्हारे लिए संभव है, असंभव क्यों है अभी तक। प्रेज द लॉर्ड। और आपको ये कहना चाहता, हमारा परमेश्वर जो है वो सब कुछ कर सकता है। सब कुछ, बोले सब कुछ, सब कुछ। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक बार मूसा से कहते, मूसा ये सब को खत्म करके मैं तुम्हारा द्वारा एक नया जनरेशन चालू करूंगा। गॉड कैन, प्रेज द लॉर्ड, कुछ भी कर सकता है। लेकिन कभी वो अपनी सामर्थ को, अपनी महिमा को, प्रेज द लॉर्ड, व्यर्थ इस्तेमाल नहीं करना चाहता। God don't want use his power casually। जैसा हम अपनी ज़बान कैजुअल यूज कर डालते हैं, अपना दिमाग कैजुअल यूज कर डालते हैं, हमारा एनर्जी यूज करते हैं बेमतलब का, क्या बोलते हैं उसको, बिना मतलब का बोल देते हैं, बोलना आता है, बिना मतलब का हम प्रेज द लॉर्ड निर्णय ले लेते हैं। वैसा हमारा परमेश्वर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो इसलिए परमेश्वर पिता का एक खासियत है, वो जो भी करना चाहते हैं यूनिटी के साथ करना चाहते हैं। गॉड लाइक यूनिटी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरा अब्बा, मेरे पिता का एक नेचर है, वो एकता के साथ, वो संगति के साथ और यूनिटी के साथ काम करना उसको पसंद है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सेम पावर होली स्पिरिट के पास है, सेम पावर यीशु के पास है, सेम पावर अब्बा के पास है, लेकिन वो तीनों मिलकर ही काम करते हैं। आमेन। तीनों मिलकर एक दूसरे को ऑनर करते, तीनों थ्री बिकेम ए वन। बोले कभी अपने आप को अलग नहीं समझते, आमेन, कभी नहीं, कोई अलग कर भी नहीं सकते। बोला आज कई लोग अलग अलग नजर से देखते हैं, पिता अलग है, पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा अलग है। बोला हमारा नजर ही अलग हो सकता है, बट दे ऑल इन वन। प्रेज द लॉर्ड। आज भी पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा कलीसिया में काम करता है। आमेन, द वन यूनिटी। प्रेज द लॉर्ड, बोला आमीन। बोलो परमेश्वर संगति में काम करना चाहता है। कैसा काम करना चाहता है? यस, गॉड लाइक यूनिटी। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। पड़ोसी को बोलो संगति में बना रहो। अगर तुम संगति में नहीं बना रहते चर्च, तुम परमेश्वर के स्वभाव से, परमेश्वर की इच्छा से हम कभी कभी भटक जाते हैं। जजेस में जब आप देखोगे बहुत खूबसूरत बातें हैं। जैसे मैंने 2 बार एक किताब पढ़ा ये हफ्ता में, क्योंकि छोटी चैप्टर था, बहुत सुंदर किताब है जजेस। यहोशुआ तक लोग एक अगुवाई का पीछे कर रहा था। जोशुआ इज द बेस्ट लीडर, इज नॉट ए रूलर, इज ए लीडर। बोले वो रूलर नहीं, अधिकारी नहीं, वो एक अगुवा था। यहोशुआ कौन था? वो अधिकारी नहीं था, वो एक अगुवा था।
आमेन। और आपको और मुझे ये मालूम होना चाहिए, परमेश्वर अधिकार को नहीं, अगुवाओं को अभिषेक करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितना लोगों को समझ में आ रहा है? कितना लोगों को समझ में आ रहा है? God want leader, not ruler. Amen. Praise the Lord. पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर को अगुवाओं की जरूरत है। एक परिवार में अगुवाओं की जरूरत होती है, एक कलीसिया में अगुवाओं की जरूरत होती है, हमारा देश में भी अगुवाओं की जरूरत होती है। लेकिन देश में कौन है अभी? लीडर लोग है यार, वो तो नहीं, क्या बोलते उसको, अधिकार में अधिकारी लोग का नहीं, हमें अगुवाओं की जरूरत है। और परमेश्वर क्या है ना, उनके अंदर अगुवा करने का, लीड करने का स्वभाव है परमेश्वर को। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। आज हम जड्ज में देखेंगे, बुक ऑफ जड्जेस में, जैसे एक अगुवा के बिना, एक अभिषेक के बिना, एक अगुवा के अभिषेक के बिना, परमेश्वर की अगुवाई के बिना कैसे लोग गलत निर्णय लेते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं, गलत तरीका से अपना आप को पाप में डालते हैं। जड्जेस में पढ़ के देखिए, इफ देयर इज नो राइट लीडरशिप, हालेलुया, अगर सही अगुवा नहीं है, वो परिवार क्यों ना हो, वो कलीसिया क्यों ना हो, वो लोग बिछड़ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वी नीड लीडर्स। बोलो पड़ोसी को, मुझे अगुवाओं की जरूरत है। अगर कोई अपना मन में ऐसा सोचते है, भाई मैं शाना हूं, मैं बड़ा शाना हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, बाइबल के तो सबसे बड़ा मूर्ख वही होता है जो अपना आप को बड़ा शाना समझता है। बाइबल कहते हैं वो सबसे बड़ा मूर्ख है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहता है परमेश्वर अगुवाओं को रखता है। देखिए एक वचन पढ़िए, न्यायों का किताब 2 अध्याय 22 वचन, जिससे उनके द्वारा मैं इस्राएलियों की परीक्षा करूं कि जैसे उनके पूर्वज मेरे मार्ग पर चलते थे, वैसे ही ये भी चलेंगे कि नहीं। बोलो हालेलुया। और एक बार ध्यान से पढ़िए ब्रदर, संतोष थोड़ा और भी पढ़िए, थोड़ा जोर लगा के पढ़िए। जिससे उनके द्वारा उनके द्वारा मैं इस्राएलियों की परीक्षा करूं, मैं उन लोगों के द्वारा मैं इस्राएलियों का परीक्षा करूंगा कि जैसे उनके पूर्वज अब्राहम, इसहाक, यहोशुआ, कालेब, उनका पूर्वज लोग जो थे मेरे मार्ग पर चलते थे, कैसे चलते थे, वैसे ही यहोवा के अगुवाई पर, मार्ग पर चलना मतलब जैसे यहोवा अगुवाई करता है, लीड करता है, दिशा दिखाता है, वो दिशा पर चलते थे, वैसे ये लोग चल रहे क्या नहीं, ये जानने के लिए परमेश्वर ने कुछ लोगों को देश में रख छोड़ा है जो लोग दुश्मन थे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो, they are all enemies। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर थोड़ी वचन आप थोड़ा ऊपर पढ़ेंगे, 18 पढ़िए। जब यहोवा उनके लिए न्याय को ठहराता, तब वह उस न्याय के संग रहकर उसके जीवन भर उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था। थोड़ा 18 का पहले से पढ़िए। परंतु वे अपने न्यायों की 17 से पढ़िए, 17 से। परंतु 16 से पढ़ता हूँ। ओके। तो भी यहोवा उनके लिए न्याय ठहराता था, जो उन्हें लूटने वाले के हाथ से छुड़ाते थे। परंतु वे अपने न्यायों की भी नहीं मानते थे, वरन व्यभिचार इनके समान पराये देवता के पीछे चलते और उन्हें दंडवत करते थे। उनके पूर्वज जो यहोवा की आज्ञाएं मानते थे, उनकी उस लीक को उन्होंने सिर ही छोड़ दिया और उनके अनुसार न किया। जब यहोवा उनके लिए न्याय को ठहराता था, तब वह उस न्याय के संग रहकर उसके जीवन भर उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था। ओके, गुड। और आगे, क्योंकि यहोवा उनको कराना जो अंधे और उपद्रव करने वालों के कारण होता था, सुनकर दुखी था। कौन दुखी था? यहोवा परमेश्वर। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना खूबसूरत बात है ना।
कितनी अच्छी बात है। कई लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन परमेश्वर को बहुत फर्क पड़ता है। हमारे कांग्रेगेशन है, छोटा झुंड है, लेकिन इस झुंड में कोई रो रहा है घर पे, दूर रहने वाला मुझे भी नहीं पता रहता है, या बगल में रहने वालों को भी पता नहीं रहता है, लेकिन परमेश्वर को पता रहता है। बोला हालेलुया। और बाइबल कहता है हमारा परमेश्वर को बहुत दुख होता है। क्या होता है? क्या होता है? क्यों दुख होता है? जब लोग तुम्हें लूटेंगे, जब लोग तुम्हें परेशान करेंगे, जब लोग तुम्हारे आशीषों पर आंख चलाएंगे, तेरा लाइफ पर आंख चलाएंगे, तुम्हारा पर्सनल लाइफ पर हमला करेंगे, तुम्हारा फैमिली लाइफ पर हमला करेंगे, तुम्हारा सारा आशीष को लूटने जाएंगे, जब तुम रोगे तब परमेश्वर सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल इतना स्पष्ट कहता है ना, हमारा चिंता अपनों के अंदर जितना नहीं होते, उससे बढ़कर हमारा परमेश्वर का अंदर होता है। अपनों लोग अपना चिंता नहीं करते कभी कभी। किसी ने कहा कभी कभी एक बार मरने वालों के लिए रो सकते हैं, जो बार बार मरने वाले के लिए कोई नहीं रोता है, लेकिन हमारा परमेश्वर होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बार 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 गलती करते थे, बार बार गुनाह करते थे, बार बार चिल्लाते थे, रोते थे। जब जब लोग रोते थे, परमेश्वर को बहुत दुख लगता। बोला हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम हमारा इसलिए बाइबल कहता है हमारा परमेश्वर है ना दयालु है। हमारा प्रभु कौन है? वो दयालु है, वो प्रेमी है, विलंब से क्रोध करने वाला, उनकी करुणा सदा की है, वो ना बदलने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो उसकी डरे हुए लोग हैं, उसके भय मानते हैं, उनका जीवन के लिए, उनके परिवार के लिए पीढ़ी से पीढ़ी तक अनुग्रह करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन आप परमेश्वर को समझ लोगे, आपका जीवन 90% आप सफलता में जियोगे। आपको समझना है, आप जिस परमेश्वर को मानते हो, जो प्रभु को मानते हो, जिनको पुकारते, जैसा आज हमने पढ़ा गलती किताब विषय को लेकर संजय ने बोला, जिसने अपने पुत्र को आत्मा में देकर हव्वा और पिता करके पुकारने की एक अधिकार दिया, ऐसा पिता को जब आप जानते हो, उनके बारे में आप खोजी होते हो, उसकी नीति के बारे में खोजी बनते हो, उसकी राज्य के बारे में खोजी बनते हो, बाइबल कहता है तुम्हें वो सभी बातों में आश्रित करके रखना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बोल हालेलुया। बहुत सारी बातें बाइबल में होता है, लेकिन लोग क्या की इसलिए लोग बार बार, एक बार नहीं, बार 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 क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? 3 का 12 पढ़िए। ठीक है, 2 का 11 पढ़िए। पहले 2 का 11 पढ़िए। इसलिए इस्राएली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। क्या क्या करने लगे? यहोवा परमेश्वर की दृष्टि, क्या परमेश्वर की नजर में बुरा है? आपको पता है परमेश्वर को कई सारी चीजें पसंद नहीं। आप नीति वचन पढ़ो, घमंड की आंखें परमेश्वर को पसंद नहीं। गॉड हेट घमंड की आंखें। हालेलुया। घमंड की बातें, घमंड की सोच, घमंड के विचार। क्या बोलते हैं? घमंड का मतलब समझ में आना चाहिए। संतोष बैठिए, थैंक यू। आपको पता है विश्वास और घमंड में क्या फर्क है? विश्वास आपका अंदर भी उन्नति लाता है, आपके बगल में खड़ा व्यक्ति के अंदर भी उन्नति लाती है। आप जो बोलते हैं विश्वास की बात है, वो आपको भी प्रभु के पास लेके जाता है। आपके बगल में रहते जो सुनता है ना, उसको भी वो प्रभु के पास लेके जाता है। वो बोलते विश्वास। गवाही, विश्वास की गवाही क्या करते हैं? तुम्हें भी, तुम्हारा जबान से भी प्रभु की महिमा होता है, सुनने वालों की जबान से भी प्रभु की महिमा। ये क्या है? विश्वास की गवाही। समझ में आ रहा है? विश्वास मतलब तुम भी एक कदम आगे बढ़ोगे, तुम्हारा साथ जो है, सुनने वालों को भी एक कदम आगे बढ़ाने के लिए तुम कारण बनोगे, उसको विश्वास पर। घमंड क्या है? घमंड ये है सिर्फ मैं ही आगे जा सकता हूं, तुम नहीं। ये क्या है? ये क्या है? उसकी मतलब मैं अपने आप को ऊपर रखकर बाकियों को नीचे रख के बोलने का बात ही घमंड है। ये परमेश्वर को बिल्कुल पसंद है।
मैं प्रार्थना करता हूं, मैं ही प्रार्थना करता हूं, हालेलुया, मैं वचन पढ़ता हूं, मैं ही कलीसिया में आता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं वैसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, ये घमंड है। प्रेज द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। विश्वास क्या है? विश्वास तो अपनों के साथ, खुद के साथ अपनों को भी लेके चलना चाहिए। आमीन। परमेश्वर को घमंड पसंद नहीं, ऊंची बातें पसंद नहीं, चढ़ाव की बातें पसंद नहीं। हालेलुया। कैसे लोग को प्रभु ऊंचा उठाते हैं? कैसे लोग को? बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। जो दीन, जो नम्र है, उनको प्रभु क्या करते हैं? उठाते हैं। मसीह लोगों में वो दो ही कमी है, ये दो चीजों की बहुत कमियां हो रही है। ना हम कभी दीन होते हैं, हमारा तो पवित्र आत्मा नहीं है क्या? मिरियम का जैसा बन जाते हैं। किसका जैसा? हारून मिरियम का जैसा बन जाते हैं। मैं क्या प्रभु में नहीं है क्या? मुझे प्रभु ने उद्धार नहीं दिया क्या? मुझे क्या अभिषेक नहीं दिया क्या? मेरे अंदर सामर्थ नहीं है क्या? मैं कलीसिया का, मुझे बहुत सारी चीजें बोलते। भाई कौन बोला? भाई तुम्हारे पास सब कुछ है, जैसे तुम सोचते सब कुछ तुम्हारे अंदर है, वो प्रभु ने तुम्हें दिया ना, तो सामने वाले के अंदर भी है। इतना ही तुम दिखा रहे, वो नहीं दिखा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम बता रहे हो, नहीं बता रहे, उसके मतलब ये नहीं कि उसके पास नहीं है। उसके पास भी वही आत्मा है, वही पिता है, वही आशा है, वही विश्वास है, वही बुलाहट है, वही जीवन के लिए चुने गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा आप लोग? आमीन। ये लोग क्या कर रहे थे? जो यहोवा का नजर में बुरा था, वही कर रहे। आमीन। पुराना नियम का जो नियम है, हमको लगता है बहुत कठोर है, कोई फॉलो नहीं कर सकता। बराबर, बराबर है कि नहीं? पुराना नियम बहुत कठोर है, आज्ञा कोई फॉलो नहीं कर सकता था। नया नियम कैसा है? नया नियम कैसा है? पुराना नियम 50% है, नया नियम 100% है। पुराना नियम में सिर्फ एक स्त्री के साथ जाके तुम व्यभिचार करेगा तो ही व्यभिचार किया जाता था, कहला जाता था। बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? क्या सो रहे आप लोग? बोलो हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। पुराना नियम में जो नियम है, अगर वो नियम का तुलना अगर नया नियम में करेगा ना, पुराना नियम का सारी आज्ञा शारीरिक था, नया नियम में सारी आज्ञा आत्मिक है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पुराना नियम में क्या करता था? आग के लिए आग के लिए आग, बराबर। नया नियम में क्या है? आग तो दूर की बात है, आग तो दूर की बात है। अगर तो अपनी भाई को नीच कह दिया, ये आग उठाने की जरूरत नहीं है। हेलो, यहाँ आग उठाने की जरूरत नहीं है, मारने की जरूरत नहीं है। यदि तुम अपने भाई को दुष्ट कह दिया, मूर्ख कह दिया, नीच कह दिया, तुमको कटकटा पे खड़ा किया जाएगा, तुमको अग्नि नरक में डाल दिया जाएगा। कौन सा नियम अच्छा है? कौन सा नियम अच्छा है? पुराना कारण लोग के स्वर्ग नहीं है, पुराना कारण लोग के लिए स्वर्ग नहीं है। क्यों? स्वर्ग के लिए मार्ग कौन है? यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। देखिए पहले पत्रस में क्या लिखता है? यीशु मसीह की बलिदान जैसा क्रूस पर हुआ, वो तुरंत कहां गए मालूम है? अधोलोक गए। बोलो कहां गया? कौन थे अधोलोक में? जो पुराना नियम में वचन के अनुसार चले भी लोग, लिखा है ना, जो पूर्वज लोग थे, परमेश्वर को नियमों को लेके चल रहे थे, वचनों को चल रहे थे, आज्ञा को लेके चल रहे थे, लेकिन वो स्वर्ग नहीं थे, वो लोग बंधन में थे। क्यों? स्वर्ग के लिए एक ये रास्ता है, कौन है वो? यीशु नाज़री। बोलो हालेलुया। यीशु के अलावा तब कितना भी धर्मी क्यों ना हो, कितना भी वचन फॉलो करे, कितना भी मैं फरीसी बनो, सदूक बनो या शास्त्री बनो, लेकिन मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। हालेलुया। इसलिए पौल कहता है कि मेरे लिए जो लाभ की बात है, मैं उसको खूना समझता हूं। क्या है?
जो मेरे लाभ की बात है मैं उन्हें कूड़ा समझता हूं, लेकिन मैं वो दौड़ को दौड़ता हूं ताकि मैं मेरी जय की माला किसी और को होने नहीं दूंगा। बोल हालेलुया। कैसे दौड़ूंगा मैं? इसको गिरा के उसको गिरा के नहीं, मैं चुप कर, क्या लिखते हो, मैं चुप कर सिर्फ मेरा फोकस मेरे लिए दी हुई वो लाइन पर है। क्या है? मेरे एक लाइन है, एक बुलाया गया लाइन है, चुनी गई लाइन है, अभिषिक्त लाइन है, उस पे मैं दौड़ूंगा। हालेलुया, बोला हालेलुया। ये दौड़ में मेरा फोकस यही है कि वो जीवन की जय की माला वो मुझे हासिल करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपकी ज़बान में प्रेज़ द लॉर्ड नहीं आता? तुम्हारे को तारीफ मत कीजिए, यीशु की तारीफ कीजिए। यीशु की भवन में यीशु की तारीफ होना चाहिए। धर्मी जन की युग में जय जयकार, हर्ष और उल्लास और आनंद। बोला हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। ये बात प्रभु आपके साथ है। आमीन। चलो हमेशा परमेश्वर के खिलाफ चल रहे थे। अब तीसरा अध्याय और 12 पढ़िए, फिर एक बार देखिए क्या करते लोग। तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। साथ पढ़िए, दिन का साथ। इस प्रकार इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नामक देवताओं और असेरा नामक देवियों की उपासना करने लगे। क्या करने लगे लोग? मैं बाल देवता के बारे में पढ़ के देखिए, आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, लेकिन हमारा परमेश्वर जो यावे है, जिन्होंने उनको मिस्र से छुड़ा के लेके आया, गुलामी से बाहर लेके आया, लाल समुद्र से बाहर लेके आया, एरिको से बाहर लेके आया, एक जयवंत का जीवन दिया, कानान दिया, वेदी दिया, सब कुछ दिया, घर दिया, मकान दिया, खेती दिया, सब कुछ दिया। सब कुछ पाने के बाद क्या किया? देखिए कलीसिया परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। कितना लोग विश्वास करते हैं? गॉड इज ए गिवर। वो जब भी वो आपके जीवन में आता है, या उनकी यदि आप उनके पास जाओ या प्रभु आपके पास आए, वो खाली हाथ कभी नहीं आता। बाइबल कहता है उसके दाएं हाथों में धन, बाएं हाथों में आयुष्य। वो हमेशा खाली हाथ में आके जाने वाला परमेश्वर है। Always he want to gives you। जब भी कभी अपने लोगों से मिला, अपने जनों से मिला, अभिषिक्तों से मिला, उन्हें कभी खाली हाथ मिलके नहीं गया। Praise the Lord। हालेलुया, बोलो हालेलुया। इतनी महान परमेश्वर उन लोगों को बाहर लेके आता है। पता है मैंने गया अब तक कहा था आपसे, 420 साल वो लोग गुलामी में थे। कितना साल? कुछ भी नहीं था। वो लोग अपना कपड़ा खुद सिला के पहन देते हैं, अपना खाना, अपना जीवन गुलामी में रहकर उनके लिए खुद को कुछ नहीं था। गुलामी लोगों को खुद का कुछ नहीं होता। 420 साल के जब मूसा के द्वारा परमेश्वर उनको वहां से बाहर निकालता है, बाइबल कहता है वो मिस्रों का हृदय को खोल दिया परमेश्वर ने, और सारा मिस्र लोग उनको सोना चांदी दे दिया। क्या दे दिया? 420 साल जितना मेहनत किया ना, सब लोग बटोर बटोर कर दे दिया। आप लोग जा रहे हो ना, इतना वो ईमानदारी से काम किया, इतना वफादारी से काम किया, हमारा सेवा किया, इसकी प्रतिफल हम आपको देंगे करके दया का आत्मा जब परमेश्वर मिस्र पर डाला, सारा मिस्र सोना बटोर के दे दिया। ये लोग धनवान बनकर निकले। बोलते क्या बनकर निकले? वहां से गुलामी थे, मिस्र से बाहर निकले क्या बनकर? धनवान बनकर, रिच बनकर निकला। बोला हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे वो धनवान बन के निकला, उनका सोना, उनकी चांदी। आपको पता है क्या होते हैं मौर्य पर्वत के पास? जब मूसा आज्ञा लाने के लिए जाते हैं, क्या लाने के लिए जाता है? परमेश्वर का वचन को लाने के लिए जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मूसा नहीं आता है, तभी लोग अपना ही सोना, अपना ही चांदी जो परमेश्वर को दिया है, क्या किया लोग उसको? गॉड्स ब्लेसिंग को क्या किया? They made idol। क्या बनाया वो लोग ने?
जब गॉड उनको ब्लेस किया था, अमीर बना दिया था, उनको रिच बना दिया था, गुलामी से अमीर की जिंदगी को लेके बाहर निकला, वही सोना को उन्होंने क्या किया मालूम है? आइडल बना दिया। एक सही है परमेश्वर की दृष्टि में। कभी कभी क्या होता है मालूम है, मैं सच कहता हूँ, गॉड आज जो मैं ब्लेस करना चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी हम हमारा ब्लेसिंग को प्रभु से बढ़कर रख देते हैं। हमारा लाइफ में प्रभु कई सारी चीजें देता है। हम प्रार्थना किया, प्रभु ने घर दिया। हमने प्रार्थना किया, प्रभु ने लाइफ पार्टनर दे दिया। हमने प्रार्थना किया, प्रभु ने बच्चे दे दिए। हमने प्रार्थना किया, प्रभु ने जॉब दे दिया, है ना। आपको जो भी आप ऐसा कोई नहीं कि प्रभु से मैं मांगे भी तक मुझे ना, हर लोग के अंदर गवाही है, मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने मुझे उत्तर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज वही घर की वजह से हम कलीसिया में लेट आते हैं, वही बच्चे की वजह से आज हम प्रार्थना नहीं कर पाते, वही जॉब की वजह से हम संडे मिस हो जाते हैं। समझ में आ रहा आप लोग? लेकिन दिया किसने? आपका ही आत्मा गवाही देती है, सब प्रभु ने मुझे दिया है। लेकिन प्रभु आपको दी वस्तु को आपने क्या बनाया? परमेश्वर और आपका बीच में एक मूर्ति बनाया। बाइबल कहता है परमेश्वर का क्रोध इसलिए प्राप्त है। प्रायोरिटी बिलोंग्स टू गॉड, फर्स्ट प्रायोरिटी। हालेलुया। आपको खुद का घर रहे, जॉब रहे, बच्चे रहे, फैमिली अच्छा रहे, धन रहे, दौलत रहे, सब रहे, लेकिन उस सबसे बढ़कर प्रभु आपका जीवन पहले होना चाहिए। आमीन, बोलो हालेलुया। अगर प्रभु से बढ़कर कुछ चीजें आपको बड़ा नजर आ रही है, उसके मतलब वो आपके जीवन में एक मूर्ति बनकर आएगा। वो मूर्ति क्या करेगा? आपके ऊपर परमेश्वर का क्रोध आने के लिए कारण बनेगा। हालेलुया। इसलिए हमने निर्णय लिया, मैं और आप, जब जिस दिन हमने बैप्टिज्म लिया, जिए मरे प्रभु तेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा धन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा दौलत हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ तक कि यीशु मसीह कहता है हमारा बीबी, हमारा बच्चे, ये भी प्रभु से बढ़कर। जिस दिन मैं इसको सबसे बढ़कर रखूंगा, वो एक मूर्ति बनकर तुम्हारा और परमेश्वर के बीच का योजना में क्या बनाएगा? दरार बनाएगा। इसलिए बाइबल कहता है हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। क्या रखने वाला परमेश्वर है? किस प्रकार का जलन? आप अच्छा जिंदगी जी रहे, उसके लिए उनका जलन नहीं, और भी आपको अच्छा जिंदगी देगा। आप अमीर बन गया, इसके लिए प्रभु का जलन नहीं। आप बुद्धिमान बन गया, आप समझदार बन गया, आप उन्नति की ओर बढ़ते जा रहे, आशीष से आशीष की ओर बढ़ते जा रहे, इस विषय को लेकर परमेश्वर को जलन नहीं है। हालेलुया, आमीन। आप 1000 के बराबर हो, फिर भी परमेश्वर खुश है। आमीन। लेकिन किस बात की जलन परमेश्वर करते हैं? जो मान प्रभु को मिलना चाहिए, जो आदर प्रभु को मिलना चाहिए, जो सम्मान प्रभु को मिलना चाहिए, जो पहले स्थान प्रभु को मिलना चाहिए, अगर हम उसको किसी और को देंगे तो प्रभु को बर्दाश्त नहीं होगा। ये लोग वही करते हैं जो यहोवा को देने वाला आदर, वो लोग मूर्तियों को देने लगा, अन्य जातियों को देने लगा, रीति रिवाज को देने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी आप रीति रिवाज की बातें जब आती है, बहुत सारे नियमों को बाइबल में देखते हैं, हम करते जो हमें अच्छा लगता है, हम इसलिए करते ताकि वो हमको अच्छा लगता है, इसलिए हम करते हैं। लेकिन अभी कभी हम देखते नहीं चाहिए परमेश्वर की नजर में सही या ना। इसको भी थोड़ा सोचना चाहिए। जिनका लोग पवित्र आत्मा है, जैसे यूसुफ ने सोचा, अरे परमेश्वर की नजर में गलत है। यूसुफ ने कहा ये गलत है। किसकी नजर में? पोतीफर की वाइफ की नजर में सही थी। हालेलुया, ये तो जवान था, लेकिन परमेश्वर की नजर में क्या था? ये गलत। बोलो गलत। जो परमेश्वर की नजर में गलत है, उस चीज को हटाना चाहता है कि वही मूर्ति which is wrong, जो परमेश्वर जिस चीज को गलत नजर से देखे, परमेश्वर के लिए गलत लगता है, वो कुछ भी हो सकता है, रॉन्ग है। हो सकता है मेरा स्वभाव परमेश्वर की नजर में गलत है, मेरा सोच परमेश्वर की नजर में गलत है,
मेरा नजरिया जो है, मैं जिन लोगों को देखता हूँ वो नजर अगर परमेश्वर की नजर में गलत है, अगर मेरा जो भी हरकतें है, मेरा बिहेवियर्स है, अगर वो गलत है, ये सारी चीजें क्या होने वाला है, एक मूर्ति बनकर मेरा और परमेश्वर के बीच में खड़ा हो जाएगा, ताकि प्रभु की आशीष मेरे जीवन में ना आ सके। मैंने पहले कहा परमेश्वर अगुवाओं को ब्लेस करता है। किसको ब्लेस करता है? यस, प्रेज द लॉर्ड। अधिकारियों को किसको ब्लेस करता है? आपको कौन चाहिए? एक अगुआ चाहिए, हमें समझाने वाला चाहिए, हमें सिखाने वाला चाहिए, हमको एक सही दिशा में चलाने वाला चाहिए। और तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसा बोलने वाला तो नहीं चाहिए। आजकल ऐसा बोलने वाला है, आजकल ऐसा बोलने को लोगों को मजा आता है, लेकिन ऐसा नहीं। अगुआ, एक पति पत्नी को अगवा करना चाहिए, ना कि अधिकार चलाना चाहिए। आजकल अधिकार चलते हैं, पति ना ऐसा नहीं चलते हैं, परमेश्वर की नजर में योग्य नहीं। हालेलुया, बोलो हालेलुया। यू आर द रूलर, यू आर लीडर, प्रेज द लॉर्ड। हमको लीडर लोग की आत्मा दी गई है। पवित्र आत्मा क्या करने के लिए दी गई? अधिकार करने के लिए या अगवा करने के लिए? पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है, जो सर्वशक्तिमान है, जो जिसके द्वारा सब कुछ बना सकते हैं, चंगाई वही देने वाला है, छुटकारा वही देने वाला है, पश्चाताप करवाने वाला वही है, मन को परिवर्तन करने वाला पवित्र आत्मा है, बहुत सारा मिरेकल्स करने वाला पवित्र आत्मा। इतना करने के बावजूद भी वो चाहे तो मेरा हाथ पकड़ के मेरे से करवा सकते हैं, नहीं करवा तो मुझे लीड करता है। क्या करता है? मुझे अगुवाई करता है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। कलीसिया में भी क्या है ना, अगुवाई करने वालों की बहुत जरूरत है। आमेन, लीड करने वालों की जरूरत है। फैमिली में भी लीड करने वाला चाहिए। आमेन, हमारे देश को भी लीडरों की जरूरत है, सोसाइटी में चाहिए। काम करवाने वाला नहीं, मिलके काम करने वाला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फरीसियों के बारे में यीशु कहता है, ये तो उंगलियों से नचाते लोगों को। क्या करते हैं ये लोग? तो छूते तक नहीं लेके आते लोगों को, लेकिन कैसे तुम लोग उसके जैसे मत करो। प्रेज द लॉर्ड। तू पहले करके दिखा, तू पहले उन लोगों को अगुवाई करके दिखाओ, सिखाओ, प्रार्थना कैसा करना सिखाओ, बाइबल कैसा पढ़ना सिखाओ, हालेलुया, सुसमाचार कैसा देना सिखाओ, प्रेज द लॉर्ड, प्रेम कैसा करना सिखाओ, दया कैसा करना सिखाओ, अनुग्रह कैसा करना सिखाओ, संगति कैसा करना सिखाओ, घुटने पे कैसा आना सिखाओ, प्यार से कैसा बात करना सिखाओ। अगुवाई लोग वो होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोगों को समझ में आएगा? आप क्या बनना चाहते हैं? अगुवा बनना चाहते हो, लीडर बनना चाहते हो, या अधिकारी बनना चाहते हो? जो अधिकारी बनना चाहता है, परमेश्वर उसके जीवन में कार्य नहीं करता। परमेश्वर उसके जीवन में जो अधिकारी बनता है वो खुद का दिमाग इस्तेमाल करता है। जो अगुआ बनना चाहते हो, प्रभु के आधीन में चलता है, कैसा आत्मा के आधीन में चलता है। अगुआ लोग को बहुत तकलीफ होती है। अगुआ का नेचर क्या होता है मालूम है? जिस यीशु ने कहा, ये बोझ में दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वालों, मेरे पास। क्या कहा? जोर से बोले चर्च ये वचन। और मैं तुम्हें क्या दूंगा? कैसा विश्राम दूंगा? मेरा जुआ हल्का है। बोला हल्का है। क्या है? बोला हल्का है। किसकी जुआ? इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह बीच में खड़ा है, आपको क्या करना पड़ेगा? बगल में खड़ा होना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसकी मतलब क्या है? इसकी अर्थ ये है, आपको प्रभु अगुवा करने वाला, लीड करने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको ऊपर वजन डालते चलो चलो करके रेलगाड़ी नहीं चलने वाला। आमेन। अगर आप झुक रहे हो, वो कहता है मेरे साथ, मेरे साथ, मेरे जैसा। आमेन, बराबर है कि नहीं? जब आप यीशु के साथ उस हल के नीचे आओगे, उस जुआ के नीचे आओगे, तो यीशु कहते हो तुम्हारे हल्का रहेगा, लेकिन तुमको मैं सही दिशा पे ले चलूंगा। बोला आमीन, बोला आमीन। अरे परमेश्वर की इच्छा यही है कि लोग सही दिशा पे चले, गलत दिशा पे ना चले, गलत संगति ना करें, पाप ना करें, क्योंकि उसकी मजदूरी परमेश्वर जानते मृत्यु है।
पता है अन्य जातियों पर परमेश्वर क्यों बहुत क्रूर कर रहा था? यबूसियों पर, अमेलेकियों पर, इत्तीलों पर, 5 राज्यों के विषय को लेकर परमेश्वर क्यों उनको क्यों ये करना चाहता था, खत्म करना चाहता था? पता है उनका आचार और विचार। पता है सुदम गोमर को ऊपर अग्नि क्यों बरसाया गया? क्या था सुदम गोमर में? क्या वो इंसान नहीं थे? आपको पता है आज अगर आप मोबाइल यूज करते, यूट्यूब यूज करते हो, आप उतना ही जाके उधर डाल रहे सैतानिक पीपल करके डाल देते। इसका पीपल द पीपल ऑफ सैटन करके डाल दो, उनको आप देखो उनकी चेहरों को, पीपल ऑफ गॉड करके डाल दो, परमेश्वर का जन, वो लोग भी आ जाएंगे। सैटन पीपल करके डालो, वो लोग को देखो भयानक हो जाओगे। मैंने परसों एक ऐसा देख रहा था, वो बोलते आई एम डेविल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैं शैतान हूं। जबान को 2 टुकड़ा किया है। क्या किया उसने? जबान को 2 टुकड़ा किया है, कान को 2 टुकड़ा किया है, नाक को 2 टुकड़ा किया है। जो परमेश्वर एक बनाए ना, सब 2-2 करके बैठा है। वो समझ में आ रहा है आप लोग को? और सब भाली के लिए डाल के बैठा है पूरा, और बोलते हैं अपना आप को डेविड है। क्या परमेश्वर ऐसे लोगों को क्षमा करेगा जो जानबूझकर परमेश्वर के विरोध में खड़ा हो रहा है, उनके अनुग्रह के विरोध में खड़ा हो रहा है, उनका अनंत काल के जीवन के विरोध में खड़ा हो रहा है? आज रहकर मिट्टी में जाने वाले त्रिमानंद का घमंड है, जो सदा राज करने वाला उसका अंदर कितना रह सकता है? कौन है परमेश्वर के विरोध में खड़ा होकर न्याय कर सकता है? इतना भी ना समझ की आत्मा कौन देता है? वो शैतान देता है, लूसीफर देता है क्या नहीं? बराबर है क्या नहीं? बाइबल क्या कहता है? शैतान और शैतान का सभी कामों को क्या करेगा? वो नष्ट करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सुदम गोमोरा में क्या चल रहा था? पता है क्या चलता? बच्चों के साथ व्यभिचार चल रहा था। आपको पता है इन दिनों में क्या होता है? 5 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे में जो व्यभिचार किया जा रहा है, कौन सी आत्मा है? व्यभिचार की आत्मा है। कहाँ था वो? सुदम गोमोरा में था। जानवरों के साथ व्यभिचार करता था। निनेवे शहर क्या था? शायद समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? आप जो दुनिया में जीना चाहते हैं ना, उनकी जो हरकत है आप देखोगे ना, मैं सीरियसली बताता, जो दुनिया में महल बनाते, घर बनाते, धन खरीदते, दौलत खरीद रहे हैं, क्या अपने बच्चों का अकेले घर पे छोड़ के जा पाओगे? अरे आपका घर है, जो घर को बहुत पैसा देके खरीदा आपने, बहुत मेहनत किया आपने, घर खरीदा है, जो गाड़ी आपने लाखों रुपए लेकर गाड़ी खरीदेंगे, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, क्या अपने बेटे को अकेले भेजोगे? भेजोगे किधर भी? जोर से बोलिए। क्यों? क्योंकि दुनिया अच्छा नहीं। हम बच्चों को क्या शिक्षा देते बेटा? दुनिया अच्छा। हम कौन सा दुनिया में जी रहे हैं? अंतिम दिनों में शैतान के कामों में जो लोग जोर लगा रहे हैं, ऐसे लोगों के समय पर हम जी रहे हैं। हर इंसान को हर इंसान बुरा लगता है। हालेलुया। अजीब से समय, अजीब सी घटना इन दिनों में। अरे बाकी लोग तो मसीह लोग के विरोध में बात करते हो, ठीक है। बाकी लोग जो मसीह का ज्ञान नहीं, यीशु की पहचान नहीं है, उद्धार की पहचान नहीं है, अनंत का जीवन की पहचान नहीं है, यीशु मसीह के बलिदान का अर्थ नहीं मालूम है, ऐसे लोग बात करते, ठीक है भाई बात करो, लेकिन अच्छा पढ़ा लिखा, बाइबल पढ़ा लिखे लोग, उद्धार को जानने वाले, अनंत काल को जीवन को जानने वाले, मसीह की मृत्यु पुनरुत्थान आगमन को जानने वाले मसीह लोग एक के विरोध में बहका रहे दिनों में। सोचिए, मसीह अपना आप को मसीह बोलते, क्या बोलते हैं? मैं मसीह हूं। रिवलेशन है, प्रकटीकरण है। वो पास्टर का मत सुनो, ये पास्टर का मत सुनो, वो कलीसिया में मत जाओ, ये कलीसिया में मत जाओ। 90% पास्टर लोग शैतान की वश में है, 10% मैं और मेरे कलीसिया से रुक जाएंगे। अरे भाई, विरोधी किधर है? हाँ, मैं आपको सच कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं, पास्टर कुमार आपको स्वर्ग नहीं लेकर जाएंगे, ना ये अबंडेंट लाइन। कितना लोगों के पास बाइबल है? बाइबल उठाइए और इस पर वचन पर भरोसा होना चाहिए। इस पर भरोसा होना चाहिए और ये वचन संगति पर असर पड़ती है। हालेलुया। अगर ये वचन में लिखा है कलीसिया में जाना है, मैं कलीसिया में जा रहा हूं। अगर ये वचन में लिखा है एक दूसरे को आदर करना है,
मैं आदर कर रहा हूँ। ये वचन में लिखा है परमेश्वर के राज्य में मुझे सफल होकर जीना है, मैं जी रहा हूँ। हालेलुया। ये वचन में लिखा है, एक दूसरे को प्रेम करो, मैं प्रेम करूंगा। एक दूसरे को क्षमा करो, मैं क्षमा करूंगा। मुझे धीरज रखने के लिए कहा गया, नम्रता में रहने के लिए कहा गया, विश्वास में रहने के लिए कहा गया, सहनशीलता में रहने के लिए कहा गया। जो वचन में लिखा हुई बातों को मैं लेके चलना चाहता हूँ, यही आपको स्वर्ग लेके जाएगा। हालेलुया। यहोशुआ से परमेश्वर ये कहता है, मेरी वचन तेरे चित्त में से नीचे ना उतरे। दिन और रात मना करना ताकि तुम सफल हो जाओ। आज हम सफल नहीं होते हैं, दूसरों को उंगली उसकी वजह। अगर वो नहीं ना तो शायद कोई और होता ना, मैं बहुत आगे बढ़ता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें आगे बढ़ाने वाला तुम्हारा परमेश्वर है। अगर धूली में भी है, तुम्हें उठा के सिंहासन पर खड़ा करने की क्षमता रखने वाला तुम्हारा परमेश्वर है। अगर उसके सामने तुम योग्य है, तुम्हें कोई नीचे नहीं गिरा सके। एक बार प्रभु अगर आपको उठा के खड़ा करने के लिए आप बढ़ा दिया, दुनिया की कोई शक्ति आपको नीचे नहीं खींच सकती। You have to be capable। अगर आपकी कमजोरी या मेरी कमजोरी का वजह मैं खुद हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। डोंट ब्लेम एनीवन। मेरा पति अच्छा होता है ना, मैं कुछ नहीं। मेरा पति अच्छा होता, पति परमेश्वर को पता है तू क्या करने वाला था, मैं क्या करने वाला था। परमेश्वर ने कुछ चीजों को नहीं निकालता ताकि तुम्हें फर्क ना पड़े। तुम्हारा पत्नी का स्वभाव तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसलिए ताकि तुम सीधा हो। तुम्हारा सीधा करने के तरीका परमेश्वर का वही है। तुम्हारा पति बहुत खतरनाक है ताकि तेरी बुद्धि परमेश्वर के सामने और ठीक है। हालेलुया। लेकिन घर मिल गया, बंगला मिल गया, गाड़ी मिल गया, सब मिल गया, बाद में क्या हो जाएगा? वो एक मूर्ति बनकर तुम्हारा और परमेश्वर के बीच का रिश्ता को खत्म कर सकता है। मुश्किलों को आने दीजिए, मुसीबतों को आने दीजिए, लेकिन नम्र और दीन होकर प्रभु की महिमा कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा मत रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा कीजिए, सिर्फ वचन पर भरोसा कीजिए। संगति में रीजिएगा, कलीसिया में रीजिएगा, प्रार्थना में रीजिएगा, भवन में रीजिएगा, लेकिन सभी का वजह यीशु बनना चाहिए। जीसस इज द रीजन। आमेन। बोला हालेलुया, हालेलुया। जब कभी इस्राएल लोग ने गलती किया, परमेश्वर ने दुश्मन के हवाले कर दिया। जब भी दुश्मन उनका जीवन में समस्या लाया, दुख लाया, तकलीफ लाया, तब वो लोग रोने लगा। फिर परमेश्वर न्यायियों को खड़ा किया, छुड़ाने वालों को खड़ा किया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पता है जब इस्राएल जब मिस्र में से निकले थे, सारे शत्रु लोग उससे डरते थे। मोआबी लोग डरते थे, कनानी लोग डरते थे, इतनी लोग डरते थे। कौन आ रहे? इस्राएल लोग आ रहे। एरिको लोग तो अपना दरवाजा बंद ही कर दिया। समझे आप लोग? क्यों? उनका यूनिट था। क्या था इस्राएल में? एक यूनिट था। 12 का 12 गोत्र साथ में खड़े थे। उनका बीच में परमेश्वर का तंबू था। हालेलुया। आगे अग्नि स्तंभ, पीछे मेघ स्तंभ था। जैसे वो लोग चल रहे थे, सारा दुनिया हिल रहा था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने पहले बोला परमेश्वर यूनिटी में काम हो। परिवार में भी मैं बोलता ना, मैं सच कहता हूँ, परिवार में यूनिटी में कमी होने की वजह से परमेश्वर महिमा का काम नहीं देख पाते। सबसे बड़ा समस्या पति पत्नी में। बच्चे तो भूल ही जाओ। हेलो, सबसे बड़ा दुश्मन कहाँ नजर आता है? मैं पत्नी हूँ। पत्नी को सबसे बड़ा दुश्मन कौन दिखता है? मैं पति। ऐसा शैतान क्या कर दिया, लेके आया। सच क्या मालूम है ना, पति भी परमेश्वर का है, पत्नी भी परमेश्वर का है, दोनों परमेश्वर के स्वरूप समानता में बना गया है। लेकिन शैतान एक ऐसा पट्टी डाल देता है ताकि हम एक दूसरे पर न्याय करे और श्राप का कारण बने, ना कि आशीष का। आज से ऐसा नहीं होगा। बोले आज से ऐसा नहीं होगा। बोले हम आदर करें, एक दूसरे की आदर करें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है जब हम यीशु में आए, जैसे भाई सूरज यीशु में आया,
चर्च सुन रहे क्या? हमारा भाई सूरज यीशु में आया, पूरा दुनिया उसके विरोध में था, है ना? सोसाइटी उसके विरोध में था, समाज उसके विरोध में था कि क्या कर रहा था, क्या कर रहा था। परिवार से ज्यादा लोग हैं, परिवार से भी क्या थे वो लोग? ज्यादा थे, समाज के लोग ज्यादा थे, सोसाइटी के लोग ज्यादा थे। सब जब उसके विरोध में उसने क्या किया? सबको ठुकरा कर प्रभु में आगे बढ़ा। हालेलुया। सबको सामना करने के लिए हिम्मत था और प्रभु बल दे रहा था। अभी उदाहरण ले रहा, घर मिल गया, परिवार मिल गया, बीवी मिल गया, बच्चे मिल गया, आशीष मिल गया, अभी तुम्हारा दुश्मन कौन है? अभी वो काम आज क्यों नहीं हुआ? कितना लोग मेरी बात समझ? उदाहरण सूरज की वो स्ट्रॉन्ग इसलिए उसको उदाहरण दिया हूं। बाकी लोग कहते हैं पास्टर कुमार करिश्मा नहीं जाएंगे, फुल कुछ बकवास बोलता है, ऐसा लोग बोलते हैं। हाँ, मेरी बात है, मैं पिता हूँ इसलिए मैं आपको ताड़ना देता हूँ, सेवक को मैं आपको समझाता हूँ। उदाहरण ले तो मैं आपको पर नहीं ठोक रहा हूँ, क्योंकि यू आर द फर्स्ट, यू आर द बेस्ट। हालेलुया, आमेन। आप बेस्ट हो। जैसा इजराइल लोग कानान आ गए, कहाँ आ गया? प्रॉमिस लैंड आ गया। क्या मिल गया? जमीन मिल गया, जगह मिल गया, घर मिल गया। क्या हो गया? लाइफ सेटल हो गया। लाइफ सेटल हो गया नहीं कानान आने के बाद? बोले अपने मेहनत का फल खाने वाली, जैसा कानान आके बोले पहले बीज बोया, मन्ना रुक गया। अब पढ़िएगा बाइबल, मन्ना रुक गया। मन्ना रुकने के बाद अपना मजे की खाना पड़ा लगा, जो भी बो खा तो खाओ, प्रेज़ द लॉर्ड, मजा मत, एक नंबर, झकास खाना, झकास जिंदगी। परमेश्वर को भूल गए, मन्ना को भूल गए, सफर को भूल गए। पता है क्या हुआ? ये लोग आपस में लड़ने लगे। हेलो, कहां लड़ने लगा? सुनिएगा ध्यान से, कौन थे ये लोग? 420 साल गुलामी में थे, 40 साल सफर किया, कानान में आया। कानान में सब जो वाचा प्रभु ने बांधा था, तुम्हारा संतान को मैं कानान दूंगा, वहां दूध और मधु बहने वाला ऐसा देश है, तुम दूसरों की महलों में वास करोगे, बेहतर लाइफ में तुम्हें दूंगा। सारा प्रॉमिसेस उनके जीवन में पूरा हो गया। आपस में क्या करने लगा? मैंने एक कलीसिया के बारे में यूट्यूब में देखा, बहुत अच्छा कलीसिया है, बहुत अच्छा कलीसिया, बड़ा कलीसिया है, लोग सब बैठे हैं। वो 4-5 पासों के बीच में मारा मारी चालू। बाद में मैंने नीचे उसका जो भी राइटिंग में देते ना वो लोग, वो देखा तो प्रॉपर्टी की, किसके लिए लड़ाई करे वो लोग? वो चर्च का प्रॉपर्टी के लिए। मैंने हमारे चर्च के एक मेंबर से बात की, मैंने ब्रदर हम चर्च लेने का सारे कलीसिया मिलकर लेंगे। बोले वो बहुत अच्छा मुझे क्या बोलते सुझाव दिया, पास्टर लेना तो अपने दम पर लो, लेकिन लोगों को लेकर कलीसिया मत लेना। तो समझ में आ रहे? लोगों से पैसा लेके तो कलीसिया जगह मत लेना। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बोलेगा सुनील क्या है पास्टर, आपका थोड़ी है, मेरा नहीं है, किसमें है ना? हेलो, कानान में वही हो रहा था। कानान में बोलता तू मुझे क्यों नहीं बोला लड़ाई के लिए? मैं आता था ना आपस में। नया नियम एक वचन यीशु मसीह कहता है, अगर तुम आपस में लड़ोगे ना, सत्यानाश हो जाओगे। शैतान के पास लड़ने की ताकत नहीं, वो हमारा आपस में बोलते ना महाभारत में शकुनी था। हेलो, महाभारत में कौन था? मामा शकुनी था ना, शकुनी मामा था। क्या किया उसने? युद्ध लड़ा, बड़ा तलवार उठाया, वो पहले से लग रहा था, वो अपाइज था, अपाइज। लेकिन उसमें शकुनी तंत्र जो है ना, बहुत बड़ा युद्ध के लिए वो दिमाग इस्तेमाल करते हैं ना ज्यादा। बाइबल कहते हैं इसलिए बुद्धि का अपना बुद्धि का
समझ का सहारा संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना, ताकि वो तुम्हारा सारा मार्ग को क्या करेगा, सरल करेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जितना दिमाग इस्तेमाल करते लोग परमेश्वर को बोलते रुको परमेश्वर, मैं बीए बीकॉम किया हूँ, मैं डिग्री किया हूँ, थोड़ा रुको। पतरस को भी ऐसा लग रहा था कभी कभी, यीशु मसीह बोलता था जाल बिछाओ, है ना, तेरे भाई और डाल राइट साइड, एक्चुअली मछुआरे लेफ्ट साइड में जाल बिछाते। कितना लोगों को बताया, they put net लेफ्ट साइड, क्योंकि उनका जो राइट हैंड है ना, उसमें जो जाल बहुत ग्रिप रहता है, उसे उठा के फेंकना पड़ता है, इसलिए वो स्ट्रेंथ ज्यादा राइट में आता है, प्रेज द लॉर्ड, बहुत दूर तक जाल गिरता है। लेकिन लेफ्ट में उतना स्ट्रेंथ नहीं आता, प्रेज द लॉर्ड, वो राइट में नहीं डालेंगे, हमेशा मछुआरा लेफ्ट में ही जाल डालते हैं, क्योंकि उनको पता है इसमें कितना जोर से फेंकूंगा उतना दूर तक गिरेगा, उतना मछली मुझे मिलेगी। पतरस का अच्छा एक्सपीरियंस है, बचपन से मछुआरा है। लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, जो कारपेंटर, मच्छी पकड़ने का दूर का ज्ञान यीशु मसीह के पास नहीं, कभी मच्छी नहीं पकड़ा। और यीशु मसीह कह रहा है पतरस तेरी राइट साइड में जाल बिछा। कहां जाल बिछा? आप पतरस भी सोच है तो नया तरीका, एक बार तो मुझे आजमाना पड़ेगा, जिंदगी में कभी नहीं जान डाला है ना, बराबर है क्या नहीं, बराबर है क्या नहीं? ऐसा सोचना अच्छा है या भाई ये कौन है मुझे सिखाने वाला, ऐसा सोचना अच्छा है। कौन सा अच्छा है? पॉजिटिव माइंड कौन सा है? हाँ, अरे एक नई बातों को आजमाना अच्छी बात है, या जो पुरानी जिंदगी को इस्तेमाल करना अच्छी बात है? हाँ, बाइबल कहते हैं तुम्हारा लाइफ में नया नया काम करना है। क्या करने वाला हो? नया नया। बोलो पड़ोसी को, नया नया काम होने वाला है। बोलो हालेलुया। बोलो न्यू थिंग्स विल हैपन्स। आप भविष्यवाणी स्वीकार इस साल आपका लाइफ में नया काम होने वाला है। आमेन, हालेलुया। वजन उठाना नहीं पड़ेगा, वही क्या बोलते हैं, गधा मजूरी नहीं रहेगा, आमेन, लेकिन मछली बहुत मिलेगा। बोलो हालेलुया, बोलो बहुत मिलेगा मछली, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करो प्रभु की महिमा आप देखोगे। और पतरस बोलते ठीक है प्रभु तेरे कहने पर तो मैं डाल दूंगा, उसमें क्या है, 100 बार डाला रात पूरा कुछ नहीं मिला, अब कहने पर एक बार डाले में क्या फर्क पड़ने वाला है, बराबर है क्या नहीं? ये ऐसा हल्का से लेने की बात अच्छा लगता है, ये हल्का से लेने वाली बच्चे, आराम से लेने वाली चीजें, नम्रता के साथ, है ना, प्रेज द लॉर्ड। परिवार में भी कभी कभी होता है पति बहुत मेहनत करके आए रहते घर पे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, एक गिलास पानी की जरूरत पड़ता है, उसको लगता है अरे बीबी दौड़ के आके पानी देगी, वो नहीं देगी, क्योंकि वो बोलेंगे भाई इतना 14 माला चढ़ के आया, ये तो फ्रिज उधर ही तो है, जाके ले ले बोलेगी, उसमें अब उसको कैसे लेना चाहिए? एक्चुअली पति लोग हल्का से ले लो, नम्रता से ले लो, दीनता से ले लो, ताकि तुम भी ब्लेस रहे, तुम्हारा परिवार भी। अगर तुम ऐसा सोच लिया 14 माला चढ़ के आया, इतना मेहनत करके आया मैंने, एक गिलास पानी दे उससे क्या जाएगी, अगर ऐसा तूने सोच नेगेटिव तो परिवार में क्या होगा? हेलो, शैतान क्या चाहता है? ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव मेंटालिटी को क्रिएट करने के लिए शैतान तत्पर है। पतरस के अंदर भी आना चाहिए नहीं, बराबर है क्या नहीं? आपको क्या पता मेरा पति के बारे में? नहीं पता, लेकिन नया तरीका करके देखो, बदलेगा परमेश्वर। आमीन, बोलो हालेलुया। नया तरीका इस्तेमाल करो, न्यू थिंग्स। यीशु मसीह ने कहा पुरानी बर्तनों में नया दाख मधु नहीं डाला जाता, और नया दाख मधु की क्या नया बर्तनों में पुराना दाख मधु भी। अभी हम सब कहाँ है? अब नया है, क्या बोलो? अब नया है, प्रभु में हम क्या है? नया सृष्टि है, बोलो नया सृष्टि। We are new in Christ. पड़ोसी को बोलो तुम मसीह में नया है, तुम जवान हो, बोलो तुम सामर्थ्य हो, और तुम अभिषिक्त हो, और तुम नया हो, इसलिए तुम्हारा अंदर परमेश्वर क्या भरने वाला है? नया चीजें। बोलो नया चीज, बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु नया चीजें भरेगा, बहुत नई नई अनुभव होगा, प्रेज द लॉर्ड, बेस्ट लाइफ होगा प्रभु में। आमीन।
देखिए एक वचन पढ़िए, आप 5 पढ़िए, 5वां अध्याय का 31 लास्ट वचन पढ़िए। हे यहोवा तेरे सब शत्रु तेरा सब शत्रु ऐसे ही नष्ट हो जाए, वो लोग नष्ट हो जाए, परंतु उसके प्रेमी, इसके प्रेमी यहोवा का प्रेमी लोग, आमेन। हाँ परंतु हाँ उसके प्रेमी हाँ लोग प्रताप के साथ हाँ उदय होते हुए हाँ सूर्य के समान हाँ तेजोमय हो। किसके बारे में लिखा है? शत्रु क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। जो परमेश्वर से प्रीति रखने वाला है, सूरज जैसा उदय होता है, उसका प्रकाश का जैसा वो लोग प्रज्वलित हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। देखिए दुश्मन के लिए एक रास्ता है, उनके लिए भविष्य है, दुश्मन नाश हो जाएंगे, लेकिन मैं और आप जो प्रभु से प्रेम रखते हैं, प्रभु की वचनों पर चलते हैं, प्रभु को लेके चलते हैं, बाइबल कहते हैं वो प्रताप में सूरज के समान वो प्रज्वलित हो जाएंगे। बोला हालेलुया, आमेन, बोला हालेलुया। आश्चर्य, ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रहा, और आपको कहना है मैं ब्लेस्ड हूं। बोला मैं ब्लेस्ड हूं, मैं ब्लेस्ड हूं। क्योंकि बाइबल में हमेशा ना ऐसे ऐसी बातें यहाँ मिलता है। बाद में परमेश्वर गिदोन को बुलाता है, बाद में सिमसोन को बुलाता है, दिबोरा रहती है बाइबल में। न्यायों की किताब में 2 व्यक्ति लोग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो है गिदोन और एक सिमसोन। आमेन, आमेन, हालेलुया। गिदोन को मालूम है एक नीच, एक अलग कुल, जो कुल को कोई वैल्यू नहीं, सब कुल से चुने जाते हैं गिदोन। प्रभु को लेकर उनकी 300 लोगों को लेकर उनके द्वारा परमेश्वर एक बड़ा जीत को प्रभु को लेकर अमेरिक के लोगों से क्या करते हैं, उनको जीत देता है ना। उसके बाद आते हैं सिमसोन। सिमसोन के बारे में जानते हैं आप लोग? कौन है सिमसोन? गिदोन का जन्म जो है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, लेकिन उसका बुलाहट परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हुआ। आमेन, हालेलुया। क्योंकि गिदोन एक बगीचे में बैठ के वो ये चाल रहा था, गेव, पता है वो घटना आपको अच्छे से बाइबल में पता है। परमेश्वर के कहते हैं स्वर्गदूत, हे पराक्रमशाली गिदोन, यहोवा का अनुग्रह तुम पर हो। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु के आत्मा जब उस पर आया, वो कई लोगों को वो लीड किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आखिर में पढ़ते हैं वो लोग युद्ध लड़ा नहीं, परमेश्वर खुद दुश्मन के बीच में हलचल मचाकर आपस में वो मार के मर गया, लेकिन गिदोन अपना ताकत से युद्ध नहीं किया। उसके बाद फिर गिदोन के बाद लोग पाप में चले गए। तब परमेश्वर एक लेवी परिवार में एक लेवी को कहता है उनकी पत्नी को, तुम्हारे एक पुत्र होगा, उसका नाम सिमसोन रखना, और जन्म से वो नाज़िर रहेगा। उसके सर पर ना कैंची चलाना, ना उसको दांत पत्तू खिलाना, कोई अशुद्ध बातें, अशुद्ध वस्तु को मत खिलाना। प्रेज़ द लॉर्ड। सिमसोन का जन्म होता है। सिमसोन मालूम है कैसे रहते हैं? आज़ाद के लिए एक बराबर रहते हैं, उनके बाल लंबा लंबा, उनको 7 क्या बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं इसको? बोलिए, जोर से बोलिए, क्या बनाते हैं आप लोग? सिंडी। हाँ, जोर से बोलिए। लेडीज लोग अभी एक बात कहते हैं आप लोग, लेकिन उनको 7 ऐसा था यहाँ तक, और बहुत खूबसूरत था। हालेलुया। लेकिन पता है उसने क्या किया? उसके माता पिता को कहा, बेटा तुमको दारू पानी पीना मना है, तुमको अशुद्ध चीजें खाना मना है, तुमको व्यभिचार करना मना है, तुमको ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें परमेश्वर ने चुन लिया था कि फिलिस्ती लोग को क्या करे, तो उनकी कब्जा से हमारा जमीन, हमारा जो भी आशीष है उसको तुमको वापस देना पड़ेगा। लेकिन उसने क्या किया मालूम है? सारे नियमों को तोड़ा। सबसे पहले क्या किया उसने? अन्य जाति लड़की से प्यार किया। माता पिता से क्या लड़ता है, जो लड़की से प्यार हो गया,
माता पिता बोलते नहीं बेटा कोई भी शादी नहीं कर सकता है, नहीं मेरा पहले प्यार हुई। हेलो, आप बड़ी लव स्टोरी सिम्पसन इतना आजकल लव स्टोरी फिल्मों में देखते हैं ना, वो सिम्पसन ने किया वो बर्बाद हो गया, वो अंधा हो गया। एक ही बंदा है बार बार बर्बाद हुआ तो सिम्पसन है, इनका जन्म अभिषेक के साथ हुआ था। अब उनकी स्टोरी जब मैं पढ़ रहा था मुझे आश्चर्य लगा, बहुत आश्चर्य लगा। अरे भाई तुम आंख लेकर भी अंधा है, जैसे यीशु के तुम आंख लेकर भी अंधा है, वैसा होगा तो सिम्पसन। माता पिता मना करता है नहीं बेटा, लेकिन जाते हैं और जाके क्या करते हैं मालूम है, मम्मी पापा को फोर्सफुली लेके जाता है और पार्टी देते हैं, दारू पीता है। सिम्पसन पार्टी मनाता है, बाइबल में मना है। हम भी जाते हैं चुपके कोपचा में जाके, क्या रे शादी पास्टर है क्या इधर, बिलीवर को है नहीं, मैं अकेला आया, चल कोपचा में बिलीवर लोग, तुमको पता तू क्या क्या बोल रहा है, यू नो व्हाट यू आर लूजिंग। सिम्पसन को लग रहा था आई एम पावरफुल स्ट्रॉन्ग, उसको लगा मैं जो हूं मैं कभी बदलने वाला नहीं हूं, हालेलुया। लेकिन वो जो है उसकी वजह परमेश्वर का अभिषेक है। वे विचार में चले गया, लेकिन वहां भी परमेश्वर क्या करते हैं, जिस लड़के से वो प्यार करता है वो किसी और से शादी कर ले गया, सन्यास बन गया। आप सिम्पसन का स्टोरी ध्यान से पढ़िए, वो ऐसा गुस्सा आ जाता है उसको, इतना गुस्सा आ जाते हो, वो बोलते चल, वो व्यभिचार में डेली लेके पास चलेंगे, वो पूरा व्यभिचार स्त्री है, वो भी फिलिस्ती की, पूरा फिलिस्ती है वो। और वो क्या है, सिम्पसन को मारने के चक्कर में लाइफ में आई। सोचिए दुश्मन का चाल था, सिम्पसन को तू फंसा प्यार की जाल में और वो रास्ते में बताओ तक उसको पकड़ के क्या करे, खत्म कर डाले। हालेलुया, हालेलुया। और उसको पता है, बार बार पूछती है तुम्हारा सीक्रेट बताना, तुम्हारा सीक्रेट बताना, तो समझ में आना चाहिए कि नहीं। हेलो, हाँ, अगर कोई बंदा बार बार पूछ रहा है अरे तेरी बीवी इतना सुंदर क्यों है, सुंदर क्यों है, सुंदर समझ लो क्यों पूछ रहे भाई, समझाए क्या नहीं। अब कोई बंदा बार बार तेरे घर में आ रहे, घर पे अपना घर कम जा, तेरे घर पे जा रहा है, इतना भी समझ लो को क्यों आ रहे हैं। और एक बेस्ट फ्रेंड है मेरा, बेस्ट फ्रेंड। बाइबल कहते हैं परमेश्वर ने हमें बुद्धि और ज्ञान और समझ की आत्मा दी, हमें मूर्खता की आत्मा नहीं दिया। बोलो मुझे मूर्खता की आत्मा नहीं दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और डिलीला क्या करती मालूम है, आखिर में उसको इतना सताती है, इतनी सताती है, इतनी उसको बेचैन कर डालती है, वो बोल देते हैं मेरा सीक्रेट मेरा, वो बहुत बहुत अलग अलग काम किया उसने। मालूम है जब एक अभिषेक होता है वो मरा हुआ चीजों के पास जाना भी बाइबल में मना है, मरी हुई चीजों को छूना नहीं चाहिए, बराबर है ना। मरा हुआ चीजों के पास जाना बाइबल है मूसा के नियम पे, लेकिन ये अभिषेक थे क्या काम चलेगा। शेर को जो मार दिया जाए, शेर को पार के मार डालता है, दूसरा एक हफ्ता के बाद वो शेर की जो सड़ा हुआ शेर के अंदर हनी रहता है, उस हनी को खाता है वो। अब सोचे ना, एक बार गलती, दो बार गलती, एक बार गलती करने के बाद मजा आता है। हेलो, कितना लोगों को पता है पाप से बहुत मजा आता है, नहीं पता, पाप से बहुत मजा आता है, इसलिए वो बार बार करने को अच्छा लगता है। दारू पीना पाप है कि नहीं, हाँ मजा आता है। दारू नहीं पीता मैं, जैसे बियर पीता हूँ। एक ब्रदर के घर पे आते हैं, देखिए वाले नाम है, मेरा आदत है सीधा मुंह पे बोलना, है ना, क्योंकि जो दिखता है वो दिखता है, बोलना तो है ही है। नहीं बोलेगा तो क्या होता है बाद में, मेरा मन में शांति नहीं रहती, मैं अशांत रहता हूँ। तो मैंने बोल दिया भैया ये क्या है, नहीं ये वाइन है, ऐसा बोल रहे जैसे कि वाइन पीना कोई गलती ही नहीं। हाँ हेलो, समझ में आ रहा है। हमारे कन्नड़ में कहावत है, आने कद्रू कड़ला अडिगे कद्रू, मालूम है
तो आदमी को तू चोरी करो, तू चोर है या सुपारी है, एक छोटा सा सुपारी, उसको भी तू चोरी करो, तुम्हारा नाम क्या है? तो बड़ा पाप करो पाप है, तुम छोटा पाप करो तो हेलो पाप पाप है, बोला पाप पाप। और मैंने बोला भाई ये सब करके तुम ये सब नहीं कर सकते, बोले ऐसे ये करके सब तेरा पाप में मैं शामिल नहीं होना चाहता। बोला हालेलुया, आपको सीधा बोलना चाहिए, गलत है तो गलत है, आमीन। लेकिन तुमसे हम बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें हम आदर करते हैं, तुम्हें हम इज्जत देते हैं, लेकिन ये गलत। तुम दारू पीते करके तुम गलत करते, तुमसे हम नफरत नहीं करते, तुमसे हम नफरत नहीं करते, तुमसे हम ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन ये गलत है, ये बोले बगैर हम नहीं रह सकते। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी आखिर में क्या होता है मालूम है? उनके पाप की सजा क्या मिलता है आपको मालूम है? मसीह का सीक्रेट क्या है? स्ट्रॉन्ग एक फेथफुल लाइफ में, एक विश्वासियों की जीवन में अगर आप स्ट्रॉन्ग रहना चाहते हैं, आपका सीक्रेट क्या है बताओ? आपको एक दिन बताएगा मैं, उनका कितना ये था, आप क्या बोलते इसको? जटा, जटा, जोर से बोलो, अच्छे से बोलो, हिंदी में बोलिए, छोटी, बराबर है? ये जो आप डालते हैं सब चोटी, उनकी 7 चोटी था, वो 7 चोटी के बारे में एक स्टोरी है। क्यों वो 7 है? हालेलुया, वो एक अनॉइंटिंग का सीक्रेट है, प्रेज द लॉर्ड। और एक मसीह का भी एक सक्सेसफुल विश्वासी के लिए भी सीक्रेट है, आमीन। जटा 7 जटा बताए, ओके। तो वो 7 क्यों है? 8 क्यों नहीं था? 10 क्यों नहीं था? ये क्यों नहीं था? तो सीक्रेट ब्लेसिंग है, वो सीक्रेट है उसका अनॉइंटिंग का, उसका पावर का, उसका स्ट्रेंथ का। वो इतना पाप करने के बाद वो स्ट्रेंथ था उसके अंदर, लेकिन जब वो निकल गया, उनको दुश्मन पकड़ के सबसे पहले क्या किया मालूम है? उनकी आंख निकाली। शैतान सबसे पहले क्या करता है? हमारा आत्मिक आंखें फोड़ देता है, ताकि जो प्रभु मेरा रखा है वो दिखेगा नहीं, स्पिरिचुअल आईज। इसलिए मसीह लोग आज भी ढूंढते हैं, भाई मेरा ब्लेसिंग किधर है? भाई सब स्वर्गीय स्थानों में रखा गया है, बोला हालेलुया। बोला आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा, आज मैं प्रभु की नजर में जो गलत है वो नहीं करूंगा। हम सब खड़ा हो जाएंगे, बहुत सारी बातें आपको सिखाने के लिए है, लेकिन थोड़ा 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 सीख के आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, बोला हालेलुया। कितना लोग आज आशीषित है? अपने हाथ पर उठाकर हम प्रार्थना करें, बोले प्रभु मैं ब्लेस्ड हूँ, आपके नाम से मैं आशीषित हूँ, आपके वचन से मैं आशीषित हूँ, आपकी उपस्थिति में मैं आशीषित हूँ। धन्यवाद ईश्वर आज का दिन के लिए, आज की संगति के लिए, आज की मेल मिलाप के लिए, आपकी बड़ी बातों के लिए मैं अपना आप को आपके हवाले करता हूँ, मेरे जीवन का आपके हवाले करता हूँ। उन तमाम बातों से मैं छुटकारा चाहता हूँ, बोले मैं छुटकारा चाहता हूँ यीशु नाज़री के नाम से। मेरा अंदर जो पाप है उसको मैं दूर करता हूँ यीशु के नाम से। मेरा अंदर जो श्राप की बात है उसको मैं दूर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मेरा अंदर जो फूट की बात है उसको मैं दूर करता हूँ यीशु के नाम से। द नेम ऑफ जीसस, द नेम ऑफ जीसस। प्रभु बोले मुझे सामर्थ से भर दीजिए, मुझे अभिषेक से भर दीजिए, मुझे आत्मा से भर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। अपना हाथ उठाकर, अपना हाथ को स्वर्ग में उठाकर आज मैं एक फैमिली के लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। आमीन। आज कोई एक आदमी को मैं प्रार्थना करूँगा, थोड़ा समय, सबके लिए नहीं करूँगा, एक आदमी। अगले हफ्ता मुझे कॉल करके बताइए। ये हफ्ता मुझे एक भाई ने कॉल करके बताया कि मेरे लिए प्रार्थना की जरूरत है, मैं उनके लिए आज का दिन देने वाला हूँ। अगर आपको संडे का दिन प्रार्थना चाहिए, मेरा नंबर आपके पास है, आप कॉल करके मुझे बताइए। पास्टर अगले हफ्ता मेरे लिए थोड़ा समय निकालिए, प्रार्थना के बाद मुझे प्रार्थना कीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से प्रार्थना कर सकूँ। हालेलुया, आमीन। जब मेरा नंबर नहीं तो आप नंबर ले सकते हो, आमीन। मैं चाहता हूँ सबके लिए मैं प्रार्थना करूँ, लेकिन अच्छा से प्रार्थना करूँ, इसलिए थोड़ा समय आपके साथ देना चाहता हूँ। ये आज भाई मंगेश के लिए मैं प्रार्थना करने वाला हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं आपके साथ थोड़ा प्रार्थना करवा के रहना चाहता हूँ। ये हफ्ता आप मुझे समय दीजिए, प्रेज़ द लॉर्ड। अगले हफ्ते किसको चाहिए? कोई एक फैमिली प्रार्थना के लिए, अगले हफ्ते कोई चाहता है मैं आपके लिए प्रेयर करूं फैमिली के लिए, आप मुझे कॉल करके बताइए। हमें अपने हाथ उठाइए, थैंक यू होली स्पिरिट। अपने हाथ उठाइए, प्रभु से कहिए, प्रभु
तुम सिमसोन का परमेश्वर, तुम कालेब का परमेश्वर, तुम यहोशू का परमेश्वर, तुम गिद्योन का परमेश्वर, तुम मेरा भी परमेश्वर। मैं अपना आप को नम्र करता, मैं अपना आप को दीन करता और मैं आप में बना लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो मुझे सामर्थ से भर, मुझे अभिषेक से भर, मुझे आत्मा से भर। प्रभु मुझे जो उलझन में डाल रहा है, मुझे जो कमजोरी में डाल रहा है, जो मुझे निर्बल कर रहे हैं, उस सभी बातों पर मैं जयवंत होना चाहता हूँ। आप कहो अपनी जबान से मैं जीवन से बढ़कर आगे बढ़ना चाहता हूँ। कमंचर से मैं विश्वास के साथ बोले, मैं विश्वास के साथ मैं वचन को लेकर मैं घोषणा करता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ मैं मसीह में एकदम बेस्ट जीवन जी रहा हूँ। बोलो, मैं मुझे यीशु ने अच्छा जीवन दिया है, बोले यीशु ने मुझे अच्छा जीवन दिया है, बोले जोर से सच्चा जीवन दिया है, बोले यीशु ने मुझे अच्छा परिवार दिया है, मुझे यीशु ने अच्छा पति दिया है, मुझे अच्छा पत्नी दिया है। जबान क्यों नहीं खोलते? शैतान यहाँ ही रोक रहा है। आप जब बोलोगे प्रभु आपका परिवार का अद्भुत काम करते, मैं चाहता हूँ जोर से बोलो, घोषणा करो ताकि परिवार में शैतान की वो तमाम बंधन टूट जाए और उसकी जो दरार है यीशु के नाम से हटा दिया जाए। आप जब घोषणा करोगे स्वर्गदूत आके सेवा करेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु धन्यवाद आपने मुझे अच्छा परिवार दिया। बोलो धन्यवाद आपने मुझे अच्छा पति के द्वारा आशीषित किया। अभी कहो तुम धन्यवाद पिता आपने अच्छा पत्नी के द्वारा मुझे आशीषित किया। धन्यवाद कहो पति पत्नी मिलकर अच्छे बच्चे के द्वारा आपने हमें आशीषित किया। कलीसिया मिलकर बोला मैं अच्छा कलीसिया दिया परमेश्वर पिता, बोला अच्छा सेवक दिया, और सेवक कहेगा अच्छा विश्वासियों को दिया। हालेलुया। बोलो हम उन्नति की ओर जाएंगे, हम आशीष की ओर जाएंगे, हम महिमा की ओर जाएंगे, हम बड़ी बातों की ओर जाएंगे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। बोलो सारा बीमारी को मैं कैंसिल करता हूँ, सारा दवा को मैं कैंसिल करता हूँ, सारा शैतान की योजना को मैं कैंसिल करता हूँ। बोलो मुझे डिस्टर्ब करने वाले आत्मा चले जाओ, मुझे दुख देने वाले आत्मा चले जाओ, मुझे पीड़ा देने वाले आत्मा चले जाओ, मेरे पास बार बार आके मुझे सताने वाले आत्मा चले जाओ। बोलो मेरा अंदर सामर्थ है, मेरा अंदर अभिषेक है, मेरा अंदर पवित्र आत्मा है, मेरा अंदर परमेश्वर का वचन है। बोलो जो कुछ बांधेगा बांधा जाएगा और जो कुछ खोलेगा खोला जाएगा यीशु के नाम से। आज के बाद मैं आशीष की दरवाजा खोल दूंगा, मैं चंगाई की दरवाजा खोल दूंगा, मैं सामर्थ की दरवाजा खोल दूंगा मेरे जीवन में, मेरे परिवार में और मेरे कलीसिया में और मेरा पर्सनल लाइफ में ये आशीष बरकरार रहेगा। थैंक यू जीसस, आपने ऐसे ही किया यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। कहो स्वर्गीय महान पिता आपका प्रेम के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए धन्यवाद, पिता आपका प्रेम, परमेश्वर आपकी कृपा, पवित्र आत्मा आपकी सहायता आज कल युगान हमारा साथ बना है। सबका आमीन आमीन। और कुछ केक लाया है काटेंगे और आज शाम को भी बर्थडे मनाया जाएगा। आप लोग आ सकते यीशु के नाम से। हालेलुया। और प्रार्थना होगा मंगेश भाई के लिए, और आप आगे आइए प्रभात। और 26, 27, 28 3 दिन का उपवास प्रार्थना है। 26, 27, 28 ये महीने का आखिरी 3 दिन है, ऑनलाइन रहेगा। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक प्रार्थना रहेगा। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, पर्सनल लाइफ में दिन पर उपवास के साथ उन बातों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ओके, क्यों ऑनलाइन 24 आवर्स रखना चाहते हैं लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि 24 घंटा मोबाइल के सामने कौन बैठा रहेगा, वो नहीं हो सकता है। तो इसलिए सुबह 2 घंटा 7 से लेकर 8-9 बजे तक हम अच्छा प्रेयर करेंगे छत्तीसगढ़ के लिए, मणिपुर के लिए, भारत देश के लिए, सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए, हमारे कलीसिया का सदस्य के लिए, परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद करेंगे 2 घंटे के बाद आप अपना पर्सनल लाइफ में इस प्रार्थना को लगातार करते जाइए। वो 3 दिन रहेगा, हर दिन सुबह 2 घंटा प्रार्थना रहेगा। 25 तारीख को सुबह रहेगा, 27 तारीख को भी रहेगा, 28 तारीख को भी रहेगा। ओके, जो लोग जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन में आपको लिंक भेजा जाएगा भाई विक्रम का, जूम में आप लोग आइए तो आपको आशीष करें। ओके।
Praise the Lord. Thank you. अरे कैंडल है माचिस है क्या राज बैग में रहेगा देख हालेलुया मेरा वाइफ को प्रभु ने 28 साल कंप्लीट करके 39 पे जाए ये उस 39 मैंने करीब जब तक वो है कि पुराना नियम का ये पूरा 39 बुक से और यीशु मसीह का 39 कोड़ों को मार है सो हिंदी में गलत पूरा सॉरी ओके